Do you know, in big cities like Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata, the land is limited and the population is huge. So, most people live in flats in multi story buildings. जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पर जो लैंड है वो लिमिटेड है। तो अब लैंड कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मोस्टली जो लोग हैं वो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में, इनमें रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में बिल्डिंग्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और जो स्पेस है, जो लैंड है, वो लिमिटेड होता है। तो इसीलिए वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कम से कम जगह में रह सकें। People live in different types of houses depending on location and climate of the place. लोग हैं वो अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं, जो इस पर डिपेंड करता है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ का, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की लोकेशन कैसी है। द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स। ये ऑलरेडी हम चैप्टर 5 जो है द अर्ली मैन, उसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्ली मैन है वो केव्स में रहता था। ही एट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स और फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। वो एनिमल्स का जो मांस है वो फ्रूट्स, रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स हैं ये खाता था। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द हंटर एंड द फूड गैदरर बिकेम द फूड प्रोड्यूसर। और एक लंबे टाइम के बाद जो पहले हंटर था, फूड गैदरर था, वो अब फूड प्रोड्यूसर बन गया। अब वो खुद की खेती करने लगा था, अनाज उगाने लगा था। ही स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल हट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स। और फिर धीरे धीरे जब वो फूड प्रोड्यूसर बन गया तो उसके बाद उसने जो क्रॉप्स थी, जो उसकी फसलें थी, उसकी खेती थी, उसके पास ही उसने स्मॉल हट्स बनाकर रहना शुरू कर दिया अर्ली मैन ने। द हट्स आर मेड ऑफ बैम्बो, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मड। और जो हट्स हैं वो बनाने में जो मटेरियल यूज़ में होता है वो क्या है? बांस, स्ट्रॉ जो सूखे तिनके घास फूस जो होते हैं, और ड्राइड लीव्स सूखी पत्तियाँ, और मड यानी जो चिकनी मिट्टी या मड। वैसे एक जो आपने देखा होगा, कई बच्चों ने आप में से, कि जो गांव में जो ये चूल्हे होते हैं मिट्टी के, इनके अंदर जो काम में लेते हैं, जिसमें चिकनी मिट्टी, थोड़ा पानी मिलाते हैं, थोड़ा कई लोग उसमें गोबर भी डालते हैं और उसका जो लेप बनाकर उसको जो उसकी पुताई होती है उसको मड बोलते हैं। दे आर नॉन एज कच्चा हाउसेज और टेम्प्रेरी हाउसेज एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये इस तरह से जो घर बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए इनको टेम्प्रेरी हाउसेज या फिर इनको कच्चा घर बोलते हैं। दे स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ऑल्सो डैमेज दैम। अब ये कच्चे घर हैं, इनमें बारिश के अंदर लीकिंग शुरू हो जाती है, पानी टपकने लग जाता है, और इसी तरह से जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उससे भी इनको डैमेज होने का, उससे भी डैमेज हो सकते हैं। तो इनको जल्दी जल्दी टाइम टू टाइम इनको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। डू यू नो द कुकिंग हैज़ टू बी डन आउटसाइड द हट्स एज द स्ट्रॉ कैन कैच फायर इजीली। जो हट्स, झोपड़ियाँ होती हैं, उनमें कुकिंग बाहर की तरफ होती है, क्योंकि जो स्ट्रॉ है वो आग जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए सेफ्टी पर्पस से मोस्टली हट्स में कुकिंग बाहर ही करते हैं। ये स्लम सिटी, जो स्लम कच्ची बस्ती है, तो हट्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन स्लम्स इन सिटीज़। सिटीज़ में भी, स्लम्स में जो झुग्गी झोंपड़ियों की बस्ती है वहाँ मोस्टली हट्स ही होती हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, टीन और पॉलीथीन शीट्स। मोस्टली जो सिटीज़ में जो हट्स हैं, जो कच्चे घर हैं, वो ब्रिक्स, ईंटों से, टीन से, और जो पॉलीथीन शीट्स होती हैं उनसे बनते हैं। ये आपको इसमें क्लियर आप देख भी पाएंगे, आपकी बुक में है स्लम इन ए सिटी। तो मोस्टली आप देखिए कि या तो इन पर ये पॉलीथीन शीट्स है,
और ये ब्रिक्स बने हुए, और इनके ऊपर टीन जो है, लोहे की चद्दर जो है वो इन पर डली हुई होती है। दीज डेज मोस्ट विलेजर्स लिव इन पक्का हाउसेज और परमानेंट हाउसेज। पहले गांव में मोस्टली कच्चे घर होते थे, लेकिन अब गांव में भी मोस्टली पक्के घर, जिनको परमानेंट हाउस बोलते हैं, तो अब गांव में भी परमानेंट हाउसेस होते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर। और जो पक्के घर हैं वो ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट और टिम्बर, टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी, तो इनसे ही बनते हैं। ए वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड ए हवेली। एक जो बड़ा गांव में जो घर होता है उसको हवेली बोलते हैं। माउंटेन्स जनरली रिसीव हैवी रेन एंड स्नोफॉल। माउंटेन्स हैं, वहाँ ज़्यादातर तेज बारिश और स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है वहाँ। द हाउसेज इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर मेड विथ स्लोपिंग रूफ्स सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन इजीली। जो हिली एरियाज़ हैं जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर मोस्टली जो हाउसेज़ हैं उनकी स्लोपिंग रूफ़ होती है, जिससे कि बर्फ़ उन पर ना जमे, और जब जम जाती है बर्फ़ उन पर तो वो इजीली पिघलकर स्लाइड डाउन हो जाए और बारिश का पानी वगैरह वहाँ ना रुके, क्योंकि इन एरियाज़ में मोस्टली तेज़ बारिश और स्नोफॉल होता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो रूफ़ है वो स्लोपिंग होती है। Do you know in hilly areas most houses have fireplaces to burn logs? मोस्टली हिली एरियाज़ में हर घर में एक फायर प्लेस होता है, वो लकड़ी, जो मोटी लकड़ी होती है वो उसमें जलाने के लिए, क्योंकि इट कीप्स द हाउस वार्म, ये घर को गर्म रखती है। उसमें साथ में चिमनी होती है प्रॉपर, जिससे धुआं है वो पूरे घर में नहीं होता, वो एक चिमनी के थ्रू जो है वो बाहर निकलता रहता है और घर है वो गर्म रहता है। नाउ स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस आर मेड इन दोज एरियाज वेयर फ्लड्स आर वेरी कॉमन। स्टिल्ट हाउस हैं वो बांस के ऊपर बने हुए, ज़मीन से ऊपर उठे हुए घर होते हैं। मोस्टली ये ऐसे एरियाज़ में बनते हैं जहाँ पर फ्लड यानी कि बाढ़ है वो कॉमनली आती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेघालय एंड आसाम। आसाम और मेघालय में ये फ्लड प्रॉन एरियाज़ हैं, यहाँ बाढ़ बहुत आती है, इसलिए मोस्टली यहाँ पर स्टिल्ट हाउसेस होते हैं। द वाटर ड्रेन्स अवे इजीली थ्रू द स्टिल्स विदाउट डैमेजिंग द हाउस। इससे क्या होता है कि जो पानी आ जाता है बाढ़ से वो इजीली निकल जाता है बिना घर को नुकसान पहुँचाए। डू यू नो ए स्टिल्ट हाउस हैज़ ए लैडर टू क्लाइंब अप। स्टिल्ट हाउस में जो लैडर है वो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। इट इज़ रिमूव्ड एंड केप्ट इनसाइड द हाउस एट नाइट फॉर सेफ्टी फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब इसमें यहाँ पर जो ये स्टिल्ट हाउस है इनमें जो लैडर होती है वो टेम्परेरी ये लगा के रखते हैं। ये यहाँ देखो, यहाँ से ये रास्ता जो है इसमें इन्होंने लैडर नहीं लगाई हुई है, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ से, जब वाइल्ड एनिमल्स और थीव्स हैं इनसे सेफ्टी रहे, इसलिए ये उसको रात को अंदर कर लेते हैं लैडर को, और दिन में ये उसको बाहर निकाल लेते हैं। नाउ हाउस बोट्स। In Kashmir and Kerala, many people live in houseboats, which can be moved from one place to another on the lakes. कश्मीर और केरला में यहाँ पर लोग हैं वो हाउस बोट्स में रहते हैं, जो झील के किनारे जो लोग होते हैं, और विच कैन बी मूव्ड। हाउस बोट्स हैं वो नाम से ही पता लग रहा है बोट, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल होते हैं। लेक्स में जो झील हैं, जो पानी के अंदर चलने वाले हाउस होते हैं, ये मूवेबल हाउस होते हैं। आप में से बहुत से बच्चे जो गए होंगे यहाँ केरला या कश्मीर, तो हाउस बोट आपने देखा भी होगा। नाउ नोमाडाज डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। नोमाडाज जो खाना बदोश लोग होते हैं, घुमंतु, वो एक जगह परमानेंट नहीं रहते हैं। दे लिव इन कारावेंस विच कैन बी मूव्ड
अराउंड बाई ए हाउस, बुलॉक और ए वैन। ये मोस्टली कारावैन है, इसमें रहते हैं, जो मूवेबल होती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली हॉर्स की हेल्प या बुलॉक की हेल्प से इनको इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या फिर ये कारावैन वैन होती है। आपने देखा भी होगा मोस्टली जो हमारे एरियाज़ में लुहार हैं वो नोमाडाज ही हैं, जो एक जगह परमानेंट नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये अपना घर बनाते रहते हैं। जो टेम्परेरी एक जगह से दूसरी जगह ये इजीली रहने चले जाते हैं, क्योंकि इनके कोई पक्के घर नहीं होते हैं। डू यू नो मैनी पीपल गो ऑन हॉलीडेज इन कारावैन्स विच कैन बी पार्क्ड एनीवेयर। बहुत से लोग हैं वो हॉलीडेज़ अपने स्पेंड करने के लिए जहाँ भी वो घूमने जाते हैं तो वो कारावैन्स भी लेकर जाना पसंद करते हैं। इसको कहीं भी पार्क करके रुक कर रास्ते में हम इंजॉय कर सकते हैं, ये कारावैन का बेनिफिट है। In areas of hot climate like Rajasthan, the houses are built with high flat roofs to keep the house cool. राजस्थान जो हॉट क्लाइमेट है, तो इस तरह के एरिया में मोस्टली जो घर हैं उनकी छत है वो ऊंचाई पर उनको हाइट दी जाती है, जिससे कि घर ठंडा रहे। द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वरांडा टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप द हीट आउट। घर हैं वो मोस्टली ओपन वरांडा में, जो कमरे हैं वो चारों तरफ उनके जो है ओपन वरांडा होता है, उसमें कमरे होते हैं, और वो फ्री मूवमेंट ऑफ एयर, गर्मी को दूर करने के लिए वहाँ पर वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, हवा का आवागमन जो है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि जो हॉट एरिया है यहाँ पर घरों में गर्मी कम रहे। अब तक तो हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं ये पढ़े हैं, जैसे स्टिल्ट हाउस है और स्लोपिंग रूफ हाउस, कारावैन्स, हाउस बोट। अब हम ये देखेंगे क्या क्या मटेरियल बिल्डिंग जो है हाउस बनाने में लगता है। मोस्ट पीपल बिल्ड हाउसेज विद मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली। मोस्टली जो लोग हैं वो घर बनाने के लिए वही मटेरियल यूज़ लेते हैं जो इजीली वहाँ लोकल एरिया में अवेलेबल हो जाता है। पीपल यूज़ बैम्बू, ग्रास एंड क्ले फॉर मेकिंग हट्स इन विलेज। गाँव में लोग हैं वो बांस, घास और मिट्टी वगैरह ये सब यूज़ में लेते हैं हट्स बनाने में। सम पीपल ऑल्सो यूज़ टीन रूफ्स and asbestos sheets as they cannot buy costly materials। कुछ लोग हैं वो टीन रूफ्स, टीन की जो ये चद्दर जो आती हैं, स्टील जो चद्दर है वो यूज़ में लेते हैं, या फिर एस्बेस्टो मीन्स की जो आग ना पकड़ सके ऐसी शीट्स यूज़ में लेते हैं, जो कि क्योंकि वो लोग हैं वो कॉस्टली मटेरियल नहीं खरीद सकते, इसलिए वो या तो टीन शेड वाला या फिर ये एस्बेस्टो शीट्स हैं ये यूज़ में लेते हैं। इन सिटीज़ मोस्टली पीपल यूज़ मटेरियल्स लाइक ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स एक्सेट्रा। शहरों में मोस्टली पीपल है वो घर बनाने के लिए ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स ये सब मटेरियल यूज़ में लेते हैं। ये पक्का घर बनाने का मटेरियल हमने अभी पीछे भी हमने रीड किया है। तो ये मटेरियल यूज़ में लेते हैं टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, क्योंकि पक्के घर हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको जल्दी रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमें बारिश से, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने रीड किया कि हमें ये सेफ्टी देते हैं, गर्मी से, बारिश से, ठंड से हमें बचाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग हाउसेस होते हैं, परमानेंट हाउसेस। इन फॉरेस्ट्स वुड इज़ ईजीली अवेलेबल। फॉरेस्ट में, जंगलों में लकड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है। सो पीपल मेक वुडन हाउसेस नो एज लॉग केबिन्स। इसलिए वहाँ पर लोग वुडन हाउसेस बनाते हैं जिनको लॉग केबिन्स भी बोलते हैं, लकड़ी के घर। इन कोल्ड क्लाइमेट ऑल्सो पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ वुड।
जहाँ का वेदर कोल्ड होता है तो ऐसे क्लाइमेट वाले लोग हैं वो भी मोस्टली वुड यूज़ में लेते हैं, बिकॉज इट कीप्स द हाउस वार्म इन चिली वेदर, क्योंकि ये ठंडे मौसम में जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो घरों को वुड है वो गर्म रखती है। डू यू नो वुडन हाउसेज आर very common in areas that are prone to earthquakes. Such houses can be rebuilt easily. अब वुडन हाउस है वो ऐसे एरियाज़ में भी कॉमनली बनाए जाते हैं जहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अर्थक्वेक्स प्रॉन एरिया में भी वुडन हाउस है वो ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि इससे नुकसान कम होता है और ये जल्दी वापस भी बनाए जा सकते हैं। Houses on seashores are made of strong waterproof materials to protect them from the strong salty winds. जो समुद्र के किनारे जो घर बने हुए होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर समुद्र पास में होता है तो वहाँ पर जो घर बनाते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग मजबूत, वो घर मजबूत और वाटरप्रूफ मटेरियल से बनाए जाते हैं, क्योंकि वाटरप्रूफ मीन्स जो पानी से जिनका बचाव हो, कोई नुकसान ना हो उन घरों को, क्योंकि वहाँ पर समुद्र का पानी है वो खारा होता है, तो हवा जो होती है वो भी वहाँ साल्टी विंड्स होती हैं और बहुत तेज़ हवाएं होती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए वहाँ स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाए जाते हैं। नॉर्मली दीज हाउसेस हैव बिग ग्लास विंडोज़ टू अलाउ द कूल ब्रीज टू एंटर एंड टू कीप द स्टॉर्म्स आउट। और मोस्टली ये घर हैं इनमें जो विंडोज़ होती हैं उनमें बड़े बड़े शीशे के जो ये विंडोज़ हैं, ये शीशे के जो ये ग्लास हैं, ये इन पर जो शीशा है वो लगा हुआ होता है, शीशे की खिड़कियां होती हैं, क्योंकि इससे ये अंदर जो है कूल ब्रीज ठंडी हवा है वो अंदर आए और जो स्टॉर्म्स जो तेज़ हवाएं हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो बाहर निकल जाए, अंदर आए हवा, और जो स्टॉर्म होता है तेज़ हवा, बहुत तेज़ हवाएं चलना जैसे तूफ़ानी हवा, और वो इजीली बाहर चली जाए। द टाइप ऑफ हाउस a person builds also depends on the money that can be spent. जो हाउस है वो इस पर डिपेंड करता है कि उस पर कितना पैसा एक आदमी लगा सकता है। सब अपने अपने हिसाब से अच्छा घर बनाते हैं अपना अपना। एक कॉमन पर्सन यूजेस चीपर मटेरियल्स एंड बिल्ड ए स्मॉल हाउस। जो एक कॉमन पर्सन है, आम इंसान है, वो ये सोचेगा कि मुझे अच्छे से अच्छा सामान कम से कम कीमत में मैं देखूं, और इसलिए वो चीपर मटेरियल जो है, जो सस्ता सामान, जो अच्छा सामान होता है उसमें वो एक छोटा घर बनाता है, ये चीपर मटेरियल यूज़ में लेता है। ए रिच पर्सन यूजेस कॉस्टली मटेरियल्स टू बिल्ड अ बिग हाउस। जो जिसके पास पैसा होता है तो रिच पर्सन है वो कॉस्टली मटेरियल, लग्जरी मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ में लेके बड़ा घर बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं हम घर के अंदर, और उसी हिसाब से फिर हम अपना घर बनाते हैं। तो आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। होप यू आर क्लियर। थैंक यू।